नमस्कार। मैं उत्कृष कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। न्यूज़ ट्रायल को तुरंत सब्सक्राइब करें, टाइप करें NTV लाइव और जुड़ जाए हमसे। आज जो हम जिस खबर पर चर्चा करने वाले हैं वो खबर काफ़ी अहम रखती है। खबर है उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश के खबरों का असर जो है बिहार में भी होता है। बिहार में आपको बाकायदा मालूम है कि इसी साल के आखिरी 3 महीने के अंदर जो है वो विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, परिणामों की घोषणा हो जाएगी, कई चरणों में चुनाव होंगे और नई सरकार का गठन भी हो जाएगा। इस बीच खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में एक मंत्री हैं पाठक, ब्रजेश पाठक लगातार अपने बयानों में आए दिन अपने भाषण में, प्रेस वार्ता में, बयानों में गाहे बगाहे जो है बार बार सपाइयों के डीएनए की बात करते रहे हैं। सपाइयों के डीएनए को सार्वजनिक करने का सवाल उठाते रहे हैं। बताते रहे हैं कि लंठाई ये वो दिस दैट ये है डीएनए सपा की, सपाइयों की। तो एक तरह से ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समाजवादी पार्टी और अखिलेश पर ये निशाना साध रहे थे ब्रजेश। और इस बीच जो है आखिरकार तंग होकर, थक हार कर जो है समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल, सपा मीडिया सेल ने जो है ट्वीट किया, एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि सबसे पहले ब्रजेश पाठक जो है अपने डीएनए की रिपोर्ट सार्वजनिक करें। तो ये इस तरह से जो है सीधे सीधे जो है सवालों के घेरे में ला दिया है ब्रजेश पाठक के जो है अस्तित्व को, नस्ल को। क्योंकि अगर ये पूछ लिया जाए कि ब्रजेश पाठक अपने डीएनए परिणाम, डीएनए रिपोर्ट को सार्वजनिक करें, तो एक तरह से उस व्यक्ति विशेष के पैदाइश से जुड़ा सवाल हो जाता है। जब संशय की दृष्टि होती है कि ये इस बच्चे का बाप है या नहीं, या माँ है या नहीं। तो डीएनए शब्द जो है एक राजनीति में आजकल फैशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था और उसी क्रम में ब्रजेश ने भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया और थक हार के, तंग तबाह होकर, चिढ़कर जो है आखिरकार समाजवादी पार्टी ने, उसके मीडिया सेल ने जो है ब्रजेश के डीएनए पर सवाल खड़े किए और बताया कि अपने डीएनए रिपोर्ट को सार्वजनिक करे ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक काबीना मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी कैबिनेट में, और अहम रुतबा रखते हैं। और इस बीच आपको बता दें कि इससे पहले ऐसा ही विधानसभा में एक वाक़या हुआ था जब केशव प्रसाद मौर्य जो है उन्होंने ये बोल दिया कि क्या ये आपने सिफाई की ज़मीन बेचकर इन सड़कों, पुलों और जो है बिजली, पानी, इन सबों की व्यवस्था की है उत्तर प्रदेश सरकार में रहते हुए। तो उस समय विधानसभा के अंदर सदन पटल पर जो है सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष जो है, नेता विपक्ष जो है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, पूर्व यूपी के सीएम भी रहे हैं, उन पर सवाल खड़े करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने ये बताया, जब अखिलेश यादव ने बीच में उठकर ये कहा था कि ये चीज़ें उन्होंने बनाई, ये चीज़ें उन्होंने बनाई, इनके ज़िले की सड़क जो है आजकल वो भी जनपद की उन्होंने बनाई, जिस पर चिढ़कर और आक्रोश में, आवेश में आकर केशव प्रसाद मौर्य ने बोल दिया था कि क्या जो है मैनपुरी की ज़मीन बेचकर अखिलेश ने या सपाइयों ने, समाजवादी पार्टी ने इन सड़कों का निर्माण कराया। जिस पर चिढ़ गए थे अखिलेश यादव, काफ़ी क्रोधित हो गए थे, गुस्सा हो गए थे, तुम तड़क पर आ गए थे और केशव मौर्य को बोला था कि तुमने ये सारी चीज़ें क्या अपने बाप के पैसे पर बनाई एंड ऑल। तो ये विवाद बढ़ा था। इस विवाद के बाद एक बार फिर से जो है इस तरह की लड़ाई की, इस तरह के ये छद्म युद्ध कहें, शीत युद्ध करें या टीका टिप्पणी की शुरुआत हमेशा से देखा जा रहा है। विगत वर्षों में बीजेपी कर रही है, बीजेपी के नेता कर रहे हैं, बीजेपी के उत्तर प्रदेश के काबीना मंत्री कर रहे हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो या आपको ये ब्रजेश पाठक। आए दिन इस तरह के बयान आने के बाद जो है आखिरकार झुंझलाकर जो है समाजवादी पार्टी इस पर ट्वीट करती रही है। अखिलेश यादव का भी जो है निजी तौर पर ट्वीट आता रहा है। ब्रजेश ने भी ट्वीट किया था एक्स पर, ट्विटर पर, जिस पर जो है अखिलेश की टिप्पणी आई कि हम जो है अगर थोड़ी सी भी बात कर दें तो गिरफ्तारी हो जाती है, बाकी लोग पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, उनके खिलाफ किसी तरह की सख्त कार्रवाई नहीं होती है। तो उत्तर प्रदेश में ये खबर काफ़ी दिलचस्प है। इस बीच बिहार में नीतीश कुमार के पैतृक गांव में, जो नालंदा ज़िले में पड़ता है, नालंदा एक लोकसभा क्षेत्र भी है, वहाँ पर जाने से जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को रोक दिया गया, जिसके बाद जो है
प्रशांत किशोर और वहाँ के स्थानीय एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के बीच काफ़ी तू में हुई, जब प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि नए नए एसडीएम बने हो, धौंस दिखा रहे हो कि मुझे लिख कर दो कागज़ में कि इससे किस तरह की कानून व्यवस्था ख़राब होती है और मेरे ख़िलाफ़ कौन सी शिकायत दी गई है उसके बारे में भी मुझे जानकारी दो। और उस बीच में बीच बचाव करते हुए पुलिस अधिकारी भी देखे गए, वहीं पर वहीं पर जनसुराज के कार्यकर्ता भी जो है लगातार प्रशांत किशोर के साथ जो है डटे रहे। इस बीच आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में आरसीपी सिंह की एंट्री हो चुकी है। आरसीपी सिंह पूर्व काबीना मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, वो भी केंद्र सरकार में, वो भी मोदी सरकार में। और इस बीच नीतीश कुमार से उनकी खटपट हो गई थी, जिसके बाद वो बीजेपी में चले गए थे और अब वो जनसुराज ज्वाइन कर चुके हैं। और आरसीपी सिंह कद्दावर नेता माने जाते हैं, एक जाति विशेष में उनकी पैठ है। हालांकि ये जो है राज्यसभा के नेता के तौर पे, एमएलसी के तौर पर उस क्षेत्र में इनका दखल है। देखना दिलचस्प होगा कि इसका फ़ायदा किस हद तक जो है जनसुराज को और प्रशांत किशोर को मिलता है। और आगामी चुनाव को लेकर अब जो है बिहार की सारी क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं और राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं बिहार चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों जो है शुरू करने वाली हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें न्यूज़ चैनल में। आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।